जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग के एकमात्र जो संकट हरने वाले देव हैं वो श्री हनुमान जी हैं। व्यक्ति जब संकटों में घिरता है तो फिर हनुमान जी का ही एक सहारा बचता है, क्योंकि इधर उधर से थकने के बाद हनुमान जी की जब शरणागति भक्त को मिलती है उसके बाद उसके सकल मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं, उसके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। हालांकि ये भी उतना ही सत्य है कि ये जो शरणागति है इधर उधर से थकने के बाद ही होती है। व्यक्ति को जब तक इधर उधर पे भरोसा रहता है तब तक पूर्ण शरणागति वो कर नहीं पाता। आखिरी दम तक वो प्रयासरत रहता है, भरोसा करता है इस संसार पे, इस दुनिया पे, लेकिन जब सब जगह से थक हार जाता है तभी वो पूर्णतः हनुमान जी की शरण में जाता है। ये भी अकाट्य सत्य है। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा, इसके बारे में अक्सर कुछ जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। लाखों लोग इसका पाठ करते हैं और लाभान्वित होते हैं। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं कि इसका पाठ हम किस प्रकार से करें। हम प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें उसके नियम क्या हों, किस तरीके से करें, और अगर अनुष्ठान के तौर पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए। इसको लेकर तमाम जिज्ञासाएं आती हैं और भक्तों के मन में कई बार इस बात का संशय होता है, ये भ्रम की स्थिति रहती है कि वो जिस प्रकार से पाठ कर रहे हैं वो ठीक है ना, कहीं कुछ उसमें गलती तो नहीं है, वो तरीका तो सही है ना। तो इस बात की पुष्टि चाहते हैं लोग कि इस बात की पुष्टि मिल जाए, कोई साधु महात्मा, कोई संत कह दे कि हाँ आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये तरीका बिल्कुल सही है। इसी बाबत बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं। हनुमान चालीसा पे कई बार बातें हो चुकी हैं, कई संत महात्माओं से भी आपने सुना है। हनुमान भक्ति पे स्वयं हमने कई संतों से बातचीत करके आप तक वो बातें पहुंचाई हैं। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं शेष हैं जिस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। तो जिज्ञासा ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका क्या हो, किस प्रकार से पढ़ें, इसका सही तरीका क्या है अगर हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ क्यों है, और दूसरा ये कि क्यों कहा जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव सत्य है और ईश्वर द्वारा निर्देशित है। स्वयं हनुमान जी ने निर्देशित किया है रामचरितमानस की रचना के लिए, हनुमान चालीसा के लिए। आपको ज्ञात भी है, हम सिर्फ स्मरण दिला देते हैं कि ये भक्ति भाव बढ़े इसके लिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की उस वक्त के पंडितों ने इसका काफ़ी विरोध किया। तर्क ये दिया गया कि ये संस्कृत में नहीं है, ये तो आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें है, अवधी भाषा में है, जो ग्रामीण इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है, उसमें रामचरितमानस की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के भी बहुत अच्छे जानकार, बहुत अच्छे विद्वान, उनके बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो स्वयं श्री रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत के बारे में कम जानकारी थी। लेकिन पंडितों का तर्क था कि ये देववाणी में नहीं लिखा गया है, संस्कृत में नहीं है, तो हम इसे कैसे स्वीकार कर लें। तो परीक्षा हुई। परीक्षा में ये हुआ कि जो अभी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी वेद ग्रंथों को, उपनिषदों को, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं सबको रखा गया और श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया और उसके ऊपर से अन्य ग्रंथों को रखा गया। और ये कहा गया कि अगली सुबह जब बाबा विश्वनाथ का कपाट खुलेगा और उसके बाद श्री रामचरितमानस अगर सबसे नीचे रखा गया है ऊपर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ईश्वर द्वारा निर्देशित ग्रंथ है, ये रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी के। और हुआ भी वैसा ही। सुबह जब कपाट खुला तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ मिला। इस तरह से सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। एक एक जो शब्द हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप में सिद्ध हैं और अनुभव सिद्ध भी है गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब बात आती है श्री हनुमान चालीसा की। श्री हनुमान चालीसा के बारे में जो प्रश्न होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें, तो पहले ये जानना होगा कि सबसे पहला हनुमान चालीसा
किस प्रकार से पढ़ा गया या किस प्रकार से लिखा गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जब ख्याति बढ़ने लगी थी प्रभु श्री राम की कृपा से, उसके बाद उनकी ख्याति की खबर जब अकबर के कानों में पड़ी और अकबर के जो सिपह सालार जो सलाहकार थे उन लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया जाए अपने उस राजभवन में, अपने दरबार में, और उनसे कहा जाए कि कुछ वो चमत्कार दिखाएं। तो अकबर ने अपने सिपह सालारों से गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने खबर भिजवाई कि जो वहाँ उस वक्त के जो सम्राट अकबर हैं उन्होंने याद किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो अनुभव सत्य जो उनका है कि प्रभु श्री राम के सिवाय इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है और बगैर प्रभु कृपा के, ईश्वर कृपा से कुछ भी होता नहीं है, तो वो भला किस बादशाह को, किस सम्राट को माने। उन्होंने कह दिया कि उनके तो एकमात्र सम्राट जो हृदय सम्राट हैं, जो परमपिता परमेश्वर श्री राम है, उसके सिवाय उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और वो तो आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति हैं और किसी राजतंत्र में और राज बुलावे से उनका क्या मतलब। वो नहीं गए। अकबर की जाहिर सी बात है लोगों ने कान भरा होगा, तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया, उनको जेल में बंद कर दिया। और उस वक्त के जो जेल हुआ करते थे, बिल्कुल जो राज दरबार है, जो राजमहल है, उससे सटे ही होता था, उसी का एक भाग होता था जहाँ ज़्यादातर कैदियों को रखा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी वहीं पर रख दिया गया। अब परिस्थितियाँ देखिए, जिस समय श्री हनुमान चालीसा की रचना हुई वो काल कोठरी है, कोई वहाँ प्रकाश नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी को वहाँ पे बंद कर दिया गया है और उस वक्त का जो सबसे ताकतवर सम्राट है उसने बंद किया है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी पुकारें तो किसको पुकारें, किसके सामने न्याय की भीख मांगे, किसके सामने बात रखें कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो उन्होंने प्रभु श्री राम के जो परम भक्त हैं, जो दूत हैं, श्री हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दी। और उस विकट परिस्थिति में कोई ऐसी व्यवस्था तो हुई नहीं होगी कि श्री हनुमान जी की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई कैलेंडर मिल गया के सामने बैठा दिया। वो तो हृदय में विराजित हनुमान जी को पुकारना था। ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं, ना ही कोई धूप बाती, ना ही कोई जल का प्रबंध, ना ही कोई पुष्प का प्रबंध, जिसको हम लोग पंचोपचार पूजन कहते हैं, षोडशोपचार पूजन कहते हैं। विविध भांति से ईश्वर को मनाने के जिस पूजन की बात होती है उसका नामो निशान तक नहीं, सर्वथा अभाव। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से यह करुण पुकार वो निकली, किस अन्याय का को कौन खत्म करेगा, जो उनके जीवन में संकट आया है किसके सामने अपनी पुकार को रखें। तो उन्होंने श्री हनुमान जी को पुकारना शुरू किया और शुरुआत उन्होंने भगवान राम के विमल यश की बात करते हुए, वर्णों रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, और ये कह दिया कि इससे चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। उसके बाद हनुमान जी की आराधना करनी शुरू की। और ऐसा लगता है कि ये पूरी रचना करने के बाद जो आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, यानी कि 100 बार जो इसका पाठ कर लेगा उसे बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा लगता है कि पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे हों गोस्वामी तुलसीदास जी, और हुआ भी वही। हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी की इस करुण पुकार पे, जो हृदय से ये करुण पुकार जो निकल रही थी, उसे दौड़े चले आए। उसके लिए किसी साधन की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई थी कि इस प्रकार से हनुमान जी का पाठ करना है, वो तो करुण पुकार थी। और अगले दिन हुआ भी वही। न जाने कहाँ से हजारों बंदर वहाँ पे आ गए, उत्पात मचाने लगे राजभवन पे। उसके बाद किसी सिपाह सालार ने, किसी मंत्री ने, सहायक ने अकबर से कहा होगा कि जिस संत को आपने इस तरह से कैद में रखा है उनको आप बाहर निकालिए, ससम्मान। उन्हीं की वजह से सारा उपद्रव हो रहा है। हालांकि बाद में इतिहासकारों ने जिस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि वामपंथी विचारधारा के जो इतिहासकार हैं वो पूरी बात तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये समझा जा सकता है कि हुआ क्या होगा। जब इस तरह का उत्पात बंदरों ने जब किया होगा तो अकबर ने ससम्मान तुलसीदास जी को बाहर बुलाकर, जेल से बाहर निकाल कर माफ़ी मांगी होगी, उनका सम्मान किया होगा और आदर सहित उनको अपने स्थान तक भिजवाया होगा। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है
वहाँ के बारे में है भी कि अकबर फिर वो उस मंदिर में गया और उसने एक छत्र वहाँ पे भेंट किया है हनुमान जी को। वहाँ के जो मंदिर की बनावट है दिल्ली के कनॉट प्लेस की, वो बिल्कुल आप ऊपर जो शीर्ष पे देखेंगे वो अलग है। वो अकबर ने वो भेंट किया था, ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद। तो तात्पर्य यह है श्री हनुमान चालीसा के बारे में कि अगर हृदय की करुण पुकार अगर हो तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के किसी भी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। हृदय अगर पुकारेगा हनुमान जी को किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, तो भाव के भूखे हनुमान जी अविलंब आपके सभी कार्यों को सिद्ध कर देंगे। तो ये तो हुई कि आप किसी भी प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़िए, सब ठीक है। लेकिन फिर भी हृदय की ये अवस्था अगर नहीं बन पा रही हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने ये भी प्रश्न किया था 1-2 रोज़ पहले, जिसमें कहा गया था कि आप जो ये बातें बताते हैं इससे शांति तो बहुत मिलती है, आनंद आता है, हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ती है, लेकिन ये सत्य है कि अगर हमारे जीवन में संकट है तो हमारा ध्यान उन संकटों पे ज़्यादा रहता है कि वो कैसे खत्म होगा, भाव इस तरह से आ नहीं पाते हैं। एक कमेंट इस तरह का आया, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति जब किसी पीड़ा में हो, उस पीड़ा का जब तक निदान ना हो जाए तब तक बहुत ऐसे विरले संत हैं जिनके अंदर ये भाव आता है, या फिर आपको ये समझ में आ जाए कि आपके उस संकट पर ध्यान देने से कुछ होने वाला भी नहीं है, उस पीड़ा का अंत नहीं होगा, तब उस पीड़ा को भूल के आप हनुमान जी को याद करेंगे। लेकिन जब तक ये भाव नहीं आया है तब तक तो कुछ उपाय करना होगा। तब फिर बात आती है कि आप सुबह सुबह जगिए और स्वच्छ हो जाइए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपने हनुमान जी को जहाँ स्थापित किया है अपने पूजा घर में, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर आपने रखी है, वहाँ बैठ जाइए। घी का या किसी भी तेल का दीपक जला लीजिए उनके सामने, चूँकि अग्नि साक्षी है। वहाँ जल का पात्र रख दीजिए, हाथ में जल लीजिए, पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है, हनुमान जी के सामने अर्पित कीजिए और कहिए कि यह हमारा संकट है और संकट मोचन तो आप ही हैं। आखिर इन संकटों को दूर कौन करेगा। और ये कहते हुए फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नियमित कीजिए। नियमित आप ऐसा कर सकते हैं, आपके घर में जो भी उपलब्ध हो हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। आमतौर पे हम बताते हैं कि घर में किशमिश वगैरह रखिए, अगर हो जाए तो घर में कोई फल वगैरह हो तो वो रख दीजिए, गुड़ आपने रखा हो वही रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ये हृदय के भाव हैं। और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो हनुमान चालीसा करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, चूँकि ये हनुमान चालीसा जो जन्मा है, जो हृदय की पुकार जो निकली है गोस्वामी तुलसीदास जी की, ये विकट परिस्थिति में निकली है। जब जेल में, कारागार में डाल दिया गया है तब निकली। इसलिए तो कहा जाता है कि आप कितने भी बड़े संकट में हो, हनुमान चालीसा पढ़िए, तुरंत सब ठीक हो जाएगा। और हम स्वयं का अनुभव बताते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लाइए, 9 इंच से छोटी लाइए, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग तो हमसे मिलते हैं, तो कई बार तो हम उनके साथ जा कर के वो मूर्ति खरीदवा भी देते हैं, दिलवा देते हैं, और कहते हैं कि इधर उधर की बातें सब छोड़ दीजिए। आप पहले जाइए अपने घर में, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, और जो हमने बताया उस तरह से कीजिए। फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आपके कार्य सब सुलभ होने लगेंगे। आप सिर्फ चोला चढ़ाते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सब ठीक होने लगेगा। तो इस तरह से आप नियमित पाठ श्री हनुमान चालीसा का करें, और शब्द उसके समझ में आपके नहीं आ रहे हैं तो उसका हिंदी अनुवाद पहले पढ़ लीजिए। बहुत सारे संतों ने इस पर टिप्पणी की है, इसके बारे में कुछ कहा है, उन शब्दों को पढ़िए। एक एक शब्द को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप समझेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हृदय की करुण पुकार उनकी निकली है, हनुमान जी को किस तरह से मनाया है, और उन शब्दों को आप समझ करके, आत्मसात करके जब इस पाठ को करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सकल काम सिद्ध कर देंगे। अब बात आती है कि अगर हम अनुष्ठान के तौर पे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कैसे करें। इसकी भी विधि लगभग वही है। अगर आपको हनुमान चालीसा का 21 दिन का, 11 दिन का, या 108 पाठ का, या 41 दिन का, जितने भी दिनों का आपको अनुष्ठान लेना है, तो इसके लिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरुआत कीजिए अनुष्ठान के तौर पे। उसकी पूरी तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए। घर में हनुमान जी विराजित ना हो, आशीर्वाद मुद्रा वाली उनकी कोई तस्वीर लाइए, मूर्ति लाइए या फ़ोटो लगाइए, वहाँ पे लगा दीजिए। लाल आसन हनुमान जी के लिए बिछा दीजिए। पहले से है तो मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए।
मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद ऐसा लगे कि एक सकारात्मक वातावरण है, क्योंकि जहाँ भी वायु है, जहाँ भी हवा है, वहाँ हनुमान जी है। और पूरा सात्विक वातावरण जितना ही ज़्यादा रहेगा उतने ही ज़्यादा और जल्दी हनुमान जी वहाँ पे आएंगे। तो इस तरह का वातावरण, आप सुगंधित वातावरण वहाँ पे बना लीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप सब सफाई कीजिए और बनाइए। तो स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के मंदिर की सफाई कर लीजिए, हनुमान जी को लाल आसन पे विराजित कर दीजिए, उनके सामने दीप जलाइए घी का या तेल का, और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराइए। फूल वगैरह कहीं मिल जाए तो लेकर के आइए, कुछ उनके सामने भोग लगाइए, जो भी आपके सामर्थ्य में है। जल का पात्र रख दीजिए बाईं तरफ, और जो दिया रखते हैं हम वो दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ, अपने बाईं तरफ जल और दाहिनी तरफ दीप, ये रख दीजिए। और उसके बाद फिर हाथ में जल लीजिए, ये संकल्प कहलाता है। जल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, कुछ द्रव्य रखना वो रख ले लीजिए, और अपने संकल्प हनुमान जी के सामने कहिए कि ये संकट की स्थिति है, या ये मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है, आपकी कृपा से हनुमान जी ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे संकल्पों को आप पूरा करें। क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं, लगता है बाहर से कि हम कर रहे हैं, और कई बार लोगों को यकीन हो जाता है कि वही कर रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो निमित्त मात्र है। करने वाले उस संकल्प को पूरा करने वाले ईश्वर होते हैं। तो कहिए कि हनुमान जी आप मेरे इस संकल्प को पूरा कीजिए, मेरे इस विघ्न को, इस बाधा को दूर कीजिए, इस संकटों को हर लीजिए। और फिर कहिए कि आप कितने दिनों का अनुष्ठान ले रहे हैं, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जो भी हो, उनके सामने जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद फिर भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन हनुमान चालीसा पाठ के पहले तो करना ही चाहिए। इस नाम का सुमिरन कीजिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ भक्तिभाव से कीजिए, और पूरी कोशिश कीजिए कि आपके जो मन की दशा है, जो चित्त की दशा है, आपका ध्यान जो एक जगह स्थिर हो। क्योंकि कई बार होता है कि पाठ में मन बहुत इधर उधर भागता है, तो कोशिश कीजिए मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इन तीनों को, मन को, अपने कर्म को, वचन को और ध्यान को, जो सब चारों को एक जगह मिला देता है, एक जगह स्थिर कीजिएगा, तो हनुमान जी की कृपा तुरंत आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अनुष्ठान कर सकते हैं हनुमान जी का। और जिस दिन यह अनुष्ठान पूरा हो जाए, उस दिन आप यथासंभव कुछ लोगों को भोजन करा दीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, कुछ आवश्यकता है जिनको, उनको भोजन करा दीजिए। ऐसा नहीं है तो मंदिर में जाइए, कुछ बच्चे वगैरह मिल जाएंगे, उनको कुछ मिठाई उठाई खिला दीजिए, कुछ बिस्किट वगैरह दे दीजिए। तात्पर्य यह है कि आप हृदय से, आप जो साक्षात जो नारायण के ही रूप इस धरा पे घूम रहे हैं, उनको भी कुछ आप प्रसन्न कीजिए, उन्हें भी कुछ दीजिए, दान दक्षिणा वगैरह, उनको भी कुछ खिलाइए पिलाइए। तो बहुत जल्द हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे। और जितने दिन आप अनुष्ठान करते हैं उतने दिन सात्विक आहार विहार विचार, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य के पालन करने की आवश्यकता है। और जो भी हनुमान जी की शरणागति है, वो फिर अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है। तमाम तरह के षड्यंत्र, प्रपंच, इधर उधर की बातें उसमें वो नहीं पड़ता, क्योंकि शरणागति एक का ये काम नहीं है। शरणागत का काम सिर्फ शरणागति है, बाकी जिसकी शरण में है उसका काम है ये सब संभालना। और जिसकी हम शरणागति में है श्री हनुमान जी के, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो बहुत आसानी से सभी कार्यों को संभाल लेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस भांति से आप श्री हनुमान जी का आराधना कीजिए, पूजन कीजिए, आपके जीवन में सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा। इस विकट परिस्थिति में उपजा हुआ हनुमान चालीसा ये करुण क्रंदन है एक तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का, हृदय की पुकार है। इस पुकार में हम भी शामिल हो जाएं तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ में एक और बात मुझे ध्यान में आई, लोग पूछते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अपना नाम लगा दें क्या? बिल्कुल अपना नाम न लगाइए, तुलसीदास सदा हरि चेरा ही कहिए। तुलसीदास जी के साथ अगर हम लग जाएं तो उनके साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ही नाम लगाइए। हनुमान जी से कुछ भी छिपा नहीं है कि उनकी रचना को जो करुण पुकार है, उनकी जो क्रंदन है, और उसको आप अपना नाम लगा दीजिएगा तो हनुमान जी समझेंगे कि यह आपकी पुकार है। ऐसा नहीं है, ये उनकी पुकार में हम अपनी पुकार मिला रहे हैं, उनकी आवाज़ के साथ हम अपनी आवाज़ मिला रहे हैं।
और ये हनुमान जी तक यह आवाज़ पहुंच जाएगी, पहुंच रही है, हमेशा पहुंचती है। आप हनुमान चालीसा करके तो देखिए, सब मंगलमय होगा। जय सिया राम।